हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से प्रियेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन करते समय लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और वहाँ पे आवेदन करते समय कोई एक डॉक्यूमेंट्स छूट रहा है तो वह भारी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। सबसे पहले तो कॉल लेटर नहीं आएगी, फिर एग्ज़ाम अगर आ भी जाती हैं, एग्ज़ाम दे भी देते हैं तो फिर भी आपको भारी कठिनाई के सामना करना पड़ेगा। तो इन सारे टॉपिक पे अभी हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर करें ताकि हर पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट बिना स्किप किए इस वीडियो को फुल वॉच करें। उसके बाद अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख करके ही जाएँ। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय यहाँ ध्यान दें कि ऑनलाइन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल वालों के निवास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको कोई सा डॉक्यूमेंट्स देना नहीं पड़ता है निवास के अलावा। एक जनरल, अगर जो भी जनरल से हैं उनको सिर्फ निवास यानी कि आवासीय की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आवासीय। ऐसे इसमें दर्शाया नहीं गया है कि किस डेट से किस डेट तक का जो है आवासीय चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए काफ़ी अगर पुराना आवासीय है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपके पास अभी भी टाइम है नहीं है तो आप प्लीज़ बनवा लीजिए, और बनवा के 10 दिन बाद 15 दिन बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए तो बेटर रहेगा। तो जनरल वाले को समझ गए, उनको आवासीय के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। बट जो भी कॉलेज स्तरीय मैट्रिक, इंटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जनरल में एक आता है, जनरल में ईडब्ल्यूएस। तो जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 10% जो आरक्षण दिया गया है, वह आरक्षण पाने के लिए, क्या वो आरक्षण लेने के लिए इनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो बनाना ही पड़ेगा। वो भी इनको 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिनका वार्षिक आय 8 लाख नहीं होना चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो वह एलिजिबल है 10% की छूट के लिए। 10% अगर आरक्षण मिल रहा है तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस तो बनाना ही बनाना है। और अगर जनरल कैंडिडेट्स अगर फीमेल हैं तो वो काफ़ी ध्यान दें कि फीमेल जो हैं, जो महिलाएं हैं और जो आवेदन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जाति या आवासीय या ईडब्ल्यूएस जो लगने वाला डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ससुराल का ही होनी चाहिए। कहाँ के? ससुराल का ही होना चाहिए, मायके का नहीं, ससुराल का होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी, बीसी और ईबीसी, ये तीनों ईबीसी ये 3 खंड में हैं। तो बीसी और ईबीसी इनका एनसीएल
NCL जाति आवासीय आय, जाति आवासीय और आय, ये तीनों चीज़ इनको लगेंगे BC के लिए। EBC वाले EBC की बात करें तो EBC में महिला की जाति, अगर महिला कैंडिडेट है और वो आवेदन करने जा रहे हैं तो उनके वह पहले देख ले कि उनका सर्टिफिकेट जो है जातीय आवासीय आय जो है वह कहाँ के बने हुए हैं। अगर जाति ससुराल की है तो वो नहीं चलेगा। प्लीज़ उनका जो है जाति जो है मायके का होना चाहिए, अपने पिता के नाम से, वो जाति उनको यहाँ पे लगने वाला है। और वहीं से अपने मायके से ही NCL, अपने मायके से NCL बनवा ले। ये डॉक्यूमेंट्स NCL जो है वहीं से बनेगा। उसके बाद ही EBC का जो छूट मिलता है वो आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर SC ST की बात करें, अगर SC ST की बात करें तो कास्ट और निवास क्या है SC ST वालों का, SC ST वालों का कास्ट और निवास, SC ST क्या लगने वाला है तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और निवासीय, जाति और आवासीय आय भी। जब जाति आवासीय आप बनाने जा रहे हैं तो आय क्यों छोड़ दीजिएगा, आय भी साथ ही साथ बना लीजिए। और ये डॉक्यूमेंट्स उनको लगेगा, उसके बाद ही इनको आरक्षण जो है मिलने वाला है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, उसके बाद कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दें, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन अगर आप खगड़िया से कर रहे हैं और कंप्यूटर का डिग्री, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप पटना से ले रहे हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि जब जिस सेशन में आप खगड़िया से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, क्या उसी समय आप पटना से उसी सेशन का अगर आप कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो वह काफ़ी दिक्कत के सामना करना पड़ेगा। चूँकि सवाल ये करेगा कि जिस समय आप रेगुलर क्लास कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन का खगड़िया, तो क्या उस समय आप कंप्यूटर का क्लास पटना आकर के करते थे। यह ध्यान देने की बात है कि जहां आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ठीक वहीं का, उसी डिस्ट्रिक्ट का या उसी यूनिवर्सिटी का आपका जो है कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। चूँकि यह देखना चाहेगा कि मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दरभंगा से कर रहे हैं, तो वहीं का आपका कंप्यूटर का होना चाहिए। चूँकि समझ जाएगा कि पार्ट टाइम टाइम निकाल करके यह कंप्यूटर का भी क्लास किया है, न कि एक आप खगड़िया से कीजिए, मधेपुरा से कीजिए और एक पटना से कीजिए या मुजफ्फरपुर से कीजिए। ये गलत है, ये कभी नहीं लेगा और ये अंत तक आपको जो है बहुत परेशान करेगा। हो सकता है आपको जॉब से हाथ धोना पड़े। तो इन सारी टॉपिक पर इस बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा विलम्ब सही 5-10 दिन लेट ही होगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद ही आप फुल्ली आवेदन करेंगे। वरना एक भी अगर चूक हो जाता है, यहाँ पे मिस्टेक अगर हो रहा है, तो आप समझिए कि आपका कॉल लेटर आ भी जाएगा तो भी आप एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन आगे चलकर आपको काफ़ी कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। तो बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।